हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो ये इस पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है ये। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी इस रीडिंग को देखें अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। जो भी मैसेजेस जिस भी एरिया में आपको कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें वहाँ कनेक्ट होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि ये मैसेज आपको कहाँ रिसीव हो रहा है। तो ओपन रहिए मैसेजेस के लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी। प्लीज़ बताएं भोले बाबा। लिब्रा जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लिब्रा तुला राशि वाले, नेक्स्ट 7 डेज क्या आ रहा है लिब्रास की लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है लिब्रास के लिए। लिब्रा तुला राशि के बच्चे प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, क्या आ रहा है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज। फोर ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल। Nine of Wands, Two of Swords, Seven of Cups, okay. Six of Wands, Five of Pentacles। ऑलवेज ना, मतलब ज़्यादातर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता ही आता है। ओके Hierophant and World, okay my dear। बॉटम ऑफ द देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए माय डियर लिब्रास, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर चल रहा है, सब कुछ ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ग्रो मतलब आपकी लाइफ में मैं कहूँगी कि अगर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप बहुत आगे आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट। और बस यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, जो मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ, आपके खुद के थॉट्स, आपकी खुद की सोच, आपके खुद के विचार। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं करते हैं, आप बिल्कुल करते हैं अपने आप को पॉजिटिव। आप बैलेंस भी करने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी आप उन एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करते हो ना, उन्हें स्टेबल नहीं कर पाते हो। समझो, फिर बैक टू वही एनर्जीज़ में आ जाते हो जो पहले की आपकी एनर्जीज़ होती हैं ना। तो उन्हीं एनर्जीज़ में आप लोग चले जाते हो दोबारा से, पास्ट की वही लेक मेंटालिटी में जीना, वही डर, वही फियर, वही उसी तरह की सोच कि अगर ये चीज़ चली गई मेरे हाथ से, या फिर ये चीज़ स्थिर नहीं रही, मतलब या फिर पास्ट में जो हुआ उन चीज़ों के बारे में सोचना। वो इस एनर्जीज़ में जाने से क्या होता है कि आप लोगों का जो प्रेजेंट मोमेंट होता है ना, वो बिखर जाता है। आप उसे इंजॉय नहीं कर पाते, उसको अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उस तरह उसको लेकर के आगे बढ़ नहीं पाते हो, ठीक है।
तो ये हफ्ता भी, ये 7 डेज़ नेक्स्ट जो है आपके, ये भी यही कुछ बता रहा है। देखिए आप लोग बहुत अच्छी वाइब्स में हो यहाँ पर, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, बहुत एक विक्टोरियस वाइब्स हैं आपकी। कुछ है जो आपने अभी हासिल करा है, कुछ है जो आपने अभी अचीव करा है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके करियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलेशनशिप, या फिर कुछ भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में। जिसे कह रहे हैं ना कि आप खुश हो और खुशियाँ बांटने की एनर्जीज़ में भी हो, कि आप अपने आसपास लोगों को भी खुश रखना चाहते हो, खुद भी खुश हो, वैसी वाइब्स है। लेकिन आपका माइंड, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लविंग काइंड एनर्जीज़, इंस्पायरिंग एनर्जीज़, दूसरों को इंस्पायर करना, ऐसे आपके थॉट्स होना, ऐसे आपके विचार होना, ऐसी आपकी एनर्जीज़ होना, ऐसी एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़। बट आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका माइंडसेट की जो बात की जाए, आपके अंदर जो आपके मन स्थिति की बात की जाए, तो वही लेक मेंटेलिटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय डियर, इस एनर्जी से बाहर आओ, आप अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस करते हो लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करते हो पर वो स्टेबल नहीं रह पाती। रह के आप ना दोबारा से उसी एनर्जीज़ में चले जाते हो, उसी थॉट्स में चले जाते हो, बैकग्राउंड में चले जाते हो, या फिर उन्हीं मेंटालिटीज़ में चले जाते हो, आप टैप इन कर जाते हो। तो इस चीज़ से बाहर आपको आने की यहाँ पर ज़रूरत है। चाहे आपके आसपास जो भी सर्कमस्टांसेस रह रहे हो या रह रहे थे, उन चीज़ों से बाहर आइए। अपने आप को इतना, देखिए आपके लिए ना लिब्रास ये ऑलवेज ये कार्ड निकलता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, यहाँ पे हायरोफेंट की भी एनर्जीज आप लोग देख रहे हो, ये आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए जितना आप इतने नेगेटिव थॉट्स में या पास्ट एनर्जीज में या लेक मेंटालिटी में आप चले जाते हो, जो आपकी जिसे कहते हैं ना पिछड़ी हुई मानसिकता, वही सोच, वही चीज़ें दोबारा से आ जानी जो पहले आप सोचते थे, वैसे थॉट्स बीच बीच में आ जाते हैं आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करने के लिए, आपके प्रेजेंट टाइम को ख़राब करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है मेडिटेट करें, डिवाइन से कनेक्टेड हो, प्रैक्टिस करें, कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना। खास करके ये ना मुझे योगा मेडिटेशन बता रहे हैं कि वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका स्पिरिट जो है वो बैलेंस होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है। अंदर से बैलेंस आएगा आपके अंदर। और अगर आप रेगुलर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर करना है, ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं करा, तो फिर वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। वही तो चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाते, पकड़ के नहीं बैठ पाते हो, पकड़ के कर नहीं पाते हो रूटीन वाइज, ठीक है। वो उस एनर्जीज को इग्नोर कर देते हो, ठीक होते हो, स्टेबल होते हो, फिर या तो परिस्थिति ऐसी आ जाती है कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आप अपने आप को लूज छोड़ देते हो, तो वो आप उस एनर्जीज को छोड़ देते हो, मतलब वहाँ से आप बाहर आ जाते हो। और फिर क्या होता है, कुछ वक्त तो उस एनर्जीज जो आपने अभी तक मेडिटेशंस करी, जो आपने अभी तक चैंटिंग्स करी, या जो भी आपने करा, उसका इफेक्ट आपको अच्छा दिखता है, लेकिन कब तक दिखेगा, जब तक आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, वो चीज़ तो, उसकी एनर्जी तो ख़त्म हो जाएंगी ना। तो वही आपके साथ भी यहाँ पर होता है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस चीज़ को लेकर के रेगुलराइज होना है आपको, मतलब डेली उसको करना है, उसको हैबिट में डाल दो, ठीक है। मतलब उसको बिल्कुल ढाल लो अपने साथ। आपके लिए ये समझ लीजिए कि मेडिटेशन ज़रूरी ही है, चाहे आपको टाइम मिले या नहीं मिले। सोने का तो वक्त हर किसी को मिलता है, तो सोने से पहले 10 मिनट एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, जब आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करिए ही करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेली करना है, डेली इससे करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं ना, देखिए जो नेक्स्ट 7 डेज है, अगेन वही एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में भी आपको, जैसे कि डिवाइन की तरफ से ना मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन आप हो कि आप फिर से अपने ऊपर डाउट्स करना, सेल्फ डाउट, अपने आप को लिमिट कर देना कि ये नहीं, मैं नहीं कर सकता, मतलब डर के आगे बढ़ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट इन द सेंस, प्रोटेक्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन पास्ट ये लेक मेंटेलिटी में जा करके जीना
और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देना, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं सबसे पहले तो ये जो वीक है आपके लिए, ये जो नेक्स्ट 7 डेज रहेंगे लिब्रास, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दो, ये भी आपकी एनर्जीज को ट्रांसमिट करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए हर अपनी लाइफ में ना। ये इस एनर्जी से अगर आपको बाहर आना है परमानेंटली ना, जो कि आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं, आप कभी कभी फिर पास्ट में चले जाते हो या इस मेंटालिटी में चले जाते हो, तो उसके लिए आपको ऑलवेज ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। वो होगा तभी ना जब आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखोगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करोगे, तो ये मेंटालिटी टिक ही नहीं पाएगी आपकी, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह की सोच कि ये मेरे पास टिकेगा नहीं, या फिर से मैं बैक हो जाऊंगा, या फिर से मेरी लाइफ में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे थॉट से दूरी बना लो हर हाल में, और अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखो। जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं, डिवाइन ने आपको दी हैं, उन पर फोकस कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हैबिट डाल दो कि रोज़ आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है, ठीक है, मतलब लिखना है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, लिख करके कीजिए, बोल करके कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। दोनों करना है, दोनों कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो इस समय, आप भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि पास्ट में चले जाते हो, उस मेंटालिटी में चले जाते हो, जिस वजह से कि आप उस ऑफर को ग्रैब नहीं कर पाओ, ऐसा चांस हो सकता है, उसे छोड़ सकते हो, राइट। तो ये एनर्जीज आ रही हैं, आप इन एनर्जीज को ट्रांसमिट कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। तो ये जो ऑफर्स, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं ना, कोशिश कीजिए आप उन्हें ग्रैब करें, क्योंकि डिवाइन आपको देना चाहते हैं। और अगर आप उसे ग्रैब नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन भी जिसे कहते हैं ना कि बहुत उदास हो रहे हैं कि आपको यहाँ तक वो लेकर के आए हैं, और आप फिर उस एनर्जीज में अगर आप टैप इन पास्ट वाली एनर्जीज में चले जाओगे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। ये वो एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ओके। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ठीक है, अपने आप को कवर मत कीजिए, अपने आप को एक सीमा में बांध मत दीजिए कि मैं सिर्फ यहीं तक सीमित हूँ, इससे बाहर नहीं, ठीक है। आप फ्री हो, मतलब अपने विंग्स को ना फैला दो, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और अपने आप को उड़ने दो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप कि यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं होना है अपने थॉट्स में आकर के, कन्फ्यूजन्स में आकर के। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो इसको मतलब क्लैरिफाई कर रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि उड़ो, यहाँ पर देख रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट की एनर्जीज, ये जो डेक है ना, इसमें ये जो है ये पर्सन सोर्ड्स के साथ बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। तो ये कहने का मतलब कि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना लिब्रास, जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पंख फैला दो और उड़ जाओ, मतलब उस तरफ आगे बढ़ जाओ। कहने का मतलब डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपका बुरा कुछ नहीं होगा। ये पुरानी मेंटालिटी से, ये लेक मेंटालिटी से, ये नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर आ जाओ, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। देख रहे हो ये आसपास कौन है, आप ही के स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, सेफली आपको लेकर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर दो, उस तरफ आगे बढ़ जाओ, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो और ऐसे थॉट पैटर्न से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटी एक नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आपकी तरफ, बहुत सारी। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा समय आपका आ रहा है, आपकी तरफ बहुत सारे जिसे कहते हैं ऑफर्स आने, क्या बोलूँ और मैं, मतलब आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं बेसिकली, जो आप चाहते हो। अब आपको अपने डायरेक्शन को चूज़ करना है, आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, राइट। तो उसके लिए आपका बैलेंस्ड होना, उसके लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट में होना, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होगा क्या कि जब आप इस तरह की मेंटालिटी में, इस तरह के थॉट पैटर्न में रहेंगे, कंफ्यूज एनर्जीज में रहोगे, तो ना तो ये जो एनर्जीज आ रही है ना आपके लिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इतने ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस आप अपने आप को ही लिमिट मतलब करते रह जाओगे, अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने के चक्कर में
उस डर में, फियर में, बस उसी में जीते रह जाओगे और ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ दोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, इसमें कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बट ये जो कप है ये एस ऑफ कप को डिनोट कर रहा है, ये जो इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इन इतनी सारे ऑप्शन से आपको मिलने वाली है, कोई एक ऐसी, ठीक है, जो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, जो आपको बहुत मतलब आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आएगी। बेसिकली ये वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो आपको, जिसे कहते हैं ना कि वो कंप्लीशन देना, किसी आप एक ऐसे मौके की वेट कर रहे थे, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैंने अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं करी है, मतलब होता है ना कि वहाँ तक नहीं मैं पहुँचा हूँ, तो ये कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो आपको आपके मुकाम तक लेकर जाने वाली है। तो उसके लिए आपका ओपन रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना, लाइट एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ये जो वक्त है बहुत ही अबंडेंट वक्त है, ये 7 डेज जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप बहुत मतलब मनी वाइज फाइनेंसेस आपके बहुत स्ट्रांग रहेंगे, फाइनेंसेस ग्रो होंगे, आपके परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं, फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलेगा, बहुत ही स्टेबल फील करोगे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फील करोगे, ठीक है। आपकी तरफ रिस्पेक्ट आती हुई भी दिखाई दे रही है। फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, आपके आसपास के लोग, कलीग्स आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कि ये हैप्पी होम वाली एनर्जीज है कि या तो आप अपना खुद का घर आप ले रहे हो, या फिर घर में कुछ न्यू फर्नीचर्स आप ऐड कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा जो आपके दिल को खुश कर दे, समझ रहे हो, आपके दिल को खुश कर दे, आपकी फैमिली को खुश कर दे। एक होता है ना स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी, सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जीज कि हाँ अब हम जैसे पूर्ण हैं, कंप्लीशन वाली एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो वो वाली एनर्जीज आपके लिए आ रही है। आपके लिए तभी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतनी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, इतनी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्यों इस एनर्जीज में जा रहे हो माय डियर। प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और मतलब डांस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो भी आपको करना पसंद है जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर एक कंप्लीशन, हैप्पी वाइब्स, ओके। कंप्लीशन इन द सेंस कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ आप एक सिचुएशन को, एक साइकिल को, या किसी एक रिलेशन, या कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ बता रही है, तो वहाँ कुछ जिसे कहते हैं कि कंप्लीट हो रहा है। मतलब मुझे कंप्लीट वाली एनर्जीज मिल रही है। फर्टिलिटी के बहुत हाई चांसेस है। कहने का मतलब देखिए, आपके घर ना कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है, या फिर आप किसी पेट को अडॉप्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत हैप्पी कंप्लीट एनर्जीज मुझे मिल रही है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है। बट आप ना अपने जिसे कहते हैं ना कि अंदर चल रही भूचाल को ना कम कर लो, मतलब कम नहीं कहूँगी, उसे ख़त्म कर दो। देखो बिल्कुल आपको ना अपने अंदर चल रहे जो भी क्लैशेस कहिए, जो भी कुछ चल रहा है आपके अंदर, उसे थोड़ा शांत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। थोड़ा ना अगर आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो लिब्रास, तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो आप। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं, कहीं ट्रैवल के लिए ट्रैवल कराइए, मतलब ट्रैवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हॉलीडे प्लान कर लीजिए अपने साथ, मतलब अपने समय को ना इंजॉय करना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो किसी चीज़ में, आपको ना थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, ओके। अपने फैमिली के साथ या फिर अकेले हॉलीडे अपने लिए प्लान कीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा काम कर लेते हैं ना, तो उस वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो बॉडी माइंड स्पिरिट भी आपका चाहता है कि थोड़ा सा आप एक मी टाइम निकालें, अपने लिए वक्त निकालें,
अपनी बॉडी को, माइंड को रेस्ट दें, ठीक है, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, ओके। अच्छा, आपके लिए एक और एनर्जीज है माय डियर। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है ना, या पैरों में सूजन रहती है, या तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने पैरों को ना गर्म पानी में डुबो करके रखिए। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक है, सी सॉल्ट आप याद डाल सकते हो, ठीक है, गुनगुने पानी में पैरों को डुबोए और रात को सोने से पहले खासकर ये करें। देखिए आपको कितना रिलैक्स मिलेगा, मतलब स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक कम होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है। और देख लेते हैं, थैंक यू भोले बाबा। और आप अपने बच्चों को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो लिब्रा? तुला राशि वालों को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ कंप्लीशन है। कोई विश आपने मांगी थी, वो फुलफिल हो रही है, वो पूरी हो रही है आपकी यहाँ पर। वो मोड आ गया, वो वक्त आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा कि वो क्या चीज़ है। वो छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है, छोटी हो या बड़ी हो, पर आप बहुत खुश हैं यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक चीज़ कोई कंप्लीट हो रही है, कोई एक टास्क आपका कंप्लीट हो रहा है, जिसकी खुशी आपके अंदर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। वाह, तो तभी डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस एनर्जीज को ना इंजॉय करें। यस, ये किसी का कोई कोर्स भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो कहने का मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज है माय डियर ये। और क्या मैसेज है? सैक्रल चक्रा, ब्यूटीफुल माय डियर। मैंने बोला ना, जो भी आइडिया, मतलब आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी है। मतलब अगर आप लाइक मेंटालिटी में ना जाए ना, पीछे मुड़ करके ना देखें, उन्हीं एनर्जीज में वापस ना चले जाएं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके अंदर के। जिसे कहते हैं कि क्रिएटिविटी ओपन हो रही है, सेक्सुअलिटी बहुत एक्टिव हो रही है, बहुत आप अट्रैक्टिव लगने वाले हो, आपकी फर्टिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैंने यहाँ पे आई थिंक आपको, आई डोंट नो मैंने आपको मैसेज दिया है कि नहीं दिया है, प्रेगनेंसी के हाई चांसेस हैं यहाँ पर आपके। तो कहने का मतलब किसी चीज़ की आप शायद बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या फिर ये हाल ही की आपकी कोई विश थी, ठीक है। लॉन्ग टाइम की भी हो सकती है, हाल की भी हो सकती है, तो वो विश आपकी फुलफिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाह, ब्यूटीफुल। लेट्स सी लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, लिब्रास के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइंड बैलेंस, यस बिल्कुल, बैलेंस थोड़ा आपको लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। फाइंड द बैलेंस, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला है माय डियर। ओ माय गॉड, सी मैंने जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बोला ना कि एक हॉलीडे प्लान कर लो, टाइम लो, रेस्ट करो, एग्जैक्टली वही एनर्जीज है। फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। तो येस माय डियर, ये जो मुझे यहाँ पर फील हुआ था कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकते हो, आपको बहुत लंबे समय से हो गया है कि आपने अपने पसंद का कोई काम नहीं करा है, या फिर ये जो भी विश थी शायद इसको फुलफिल करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ना अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। बहुत देखो, जो पास्ट था वो गया, फ्यूचर अभी आएगा, तो जो प्रेजेंट है ना उसको लेकर के इंजॉय करो, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचना कि अभी जो खुशियां हैं वो फ्यूचर में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उससे क्या होता है कि हम अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेते हैं, उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसे इंजॉय करो, रेस्ट करो, आपको बैलेंस ढूंढना है, ठीक है, कि आप अगर इतना काम कर रहे हो तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, आपको थोड़ा मी टाइम की भी ज़रूरत है, थोड़ा प्ले टाइम, जो आपको करना पसंद है, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए। जो चीज़ें आपको एग्जैक्टली करनी पसंद है वो कोई भी हो सकती है, कुछ भी, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, ड्राइंग करना, कलरिंग करना, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों वाली हो, बड़े लोगों वाली हो, कोई भी बात हो, कैसी भी चीज़ हो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हो। यहाँ पर अच्छा फील होने की बात हो रही है। उससे होगा क्या कि आप खुद बैलेंस में आ पाओगे, क्योंकि अब आप एक तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ काम 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 नहीं कर रहे हो, आप सब में बैलेंस ला रहे हो, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो,
अपने जिसे कहते हैं अपने अंदर के जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, उसको भी टाइम दे रहे हो। उसको टाइम कैसे दे रहे हो कि आप अपने पसंद की चीज़ों को कर रहे हो, राइट। एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। तो यस, जितना आप बैलेंस रहोगे, जितना आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, उतना ही आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी, आपकी खुद की एनर्जीज बढ़ेगी, आपकी खुद की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में वो हार्मनी आएगी और वो प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। कि जो भी आप काम करोगे उसमें आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हो अगर आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हो, या आपको लगता है कि जब आप सोने के लिए जाते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, तो माय डियर, तो इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है। इंजॉय करो, जो पा रहे हो ना अपनी लाइफ में उसे इंजॉय करो, ठीक है। उसे इंजॉय करना है आपको। ओके माय डियर, तो येस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, लिब्रास कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वाकई में यहाँ से मैसेजेस, गाइडेंस आपको मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये मैसेज पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।